नमस्कार। मैं के रुस्तगी आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड अपने चैनल ज्योतिष की पाठशाला में मित्रों आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज से हम अभी तक मेष लग्न अपना सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध, बृहस्पति देव का सभी 12 भावों में, सभी 12 लग्नों में किस तरह का प्रभाव होता है उसका चर्चा हम अपने पहले के वीडियो में कर चुके हैं। आज से हम शुक्रदेव का, दैत्य गुरु शुक्रदेव का सभी 12 लग्नों में क्या प्रभाव होगा उसकी सीरीज़ आरंभ कर रहे हैं। और आज इस वीडियो में हम मेष लग्न में दैत्य गुरु शुक्रदेव का सभी 12 भावों में प्रभाव का चर्चा वृत्तांत करेंगे। मित्रों, शुक्र के बारे में हम पहले जानें। शुक्र हैं ऐश्वर्य, विलासिता, भोग विलास, दाम्पत्य और आकर्षण के कारक। कोई भी वस्तु जो हमें आकर्षित करती है और वैभव और विलासिता और लग्जरी की चीज़ें जो है सब शुक्र है। सौंदर्यता लिए हुए जो चीज़ें हैं जो आपको आकर्षित करती हैं वो शुक्र है। तो ऐसे शुक्रदेव जो हैं, जो दैत्यों के गुरु हैं, तो इनको भी एक दृष्टि प्राप्त है, 7वीं दृष्टि जो सभी ग्रहों को प्राप्त होती है। और ये जो है आज हम ये जो है चर्चा वृत्तांत शुक्र का मेष लग्न में सभी 12 भावों में क्या प्रभाव होगा उसका सर्वप्रथम ये यात्रा देवगुरु कह रहे हैं, दैत्य गुरु लग्न में अगर होंगे तो ऐसे में जब ये लग्न में बैठेंगे तो यहाँ पर मेष लग्न के अंदर जो है शुक्र कारक नहीं होते हैं। कारण ये है कि ये जो है मारक स्थान से जो है 12वें हैं, 12वें से 12वें और साथ में 8वें से 12वें, तो ये कारक तो नहीं होते। फिर भी देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव में बलशाली हो जाते हैं और शुक्र जिस भी भाव में बैठते हैं अगले भाव को जो है बली कर देते हैं। ये इनकी विशेष इनमें क्षमता होती है। तो देवगुरु बृहस्पति जब लग्न में बैठेंगे तो मेष लग्न के जो जातक हैं, ऐसे में ये मंगल की राशि है, मंगल का लग्न है, तो मंगल के लग्न में जब शुक्र बैठेंगे तो मंगल मेष लग्न के जो जातक होते हैं वो थोड़े से गुस्सैल, जल्दबाज प्रवृत्ति के। और जब शुक्र इसमें बैठेंगे तो ऐसे में ये जातक को जो है ये जो चेहरा लालिमा लिए हुए और मध्यम कद काठी के होते हैं और साथ ही में थोड़ा सा जो है ऐसे जातकों को जो है महिलाओं के प्रति जो है इनमें आकर्षण बहुत अत्यधिक रहता है। और विशेषकर अगर सूर्य आकर यहाँ पर अगर आ जाएं तो उच्च राशि में हो जाएंगे।
तो और यहाँ पर शुक्र अस्त होंगे, तो ऐसे में ये जातक जो होगा एक तरह से बेलगाम, अपनी मनमानी करने वाला, किसी कायदे कानून को ना मानने वाली स्थिति इसमें पैदा होगी। सातवीं दृष्टि दाम्पत्य पे होगी, तो दाम्पत्य में जो इनकी जो लाइफ पार्टनर होंगी या धर्मपत्नी होंगी वो तुला लग्न की, ये जल्दबाज प्रवृत्ति के होंगे, लेकिन इनका जो पार्टनर होगा वो जो है बिल्कुल धैर्यवान, सामने वालों से बड़े संयम से पेश आना और देखने में अत्यंत आकर्षक, इस तरह की स्थिति होंगी। तो अस्त होने की स्थिति में थोड़ा सा शुक्रदेव का जो है कारकत्व में कमी आती है, दाम्पत्य में भी थोड़ी सी समस्याएं आती हैं और इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी। तो अब आ जाते हैं यही देव अपना दैत्य गुरु धन भाव में बैठेंगे, ये इनकी स्वयं की राशि। तो यहाँ पर बैठकर लग्न के स्वामी जब धन भाव में बैठेंगे, महादानी योग बनाएंगे, तो यहाँ पे आठवीं दृष्टि सातवीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे। तो अष्टम भाव पे दृष्टि इनको थोड़ा सा राजसी रोग दिलाने वाली। राजसी रोग से मेरा अभिप्राय है कि अमीरों वाले या शौकीन लोगों का इस तरह की स्थिति जो रोग होते हैं गुप्तांगों से संबंधित या डायबिटीज़ वगैरह इत्यादि या हार्ट संबंधी राजसी रोग, इन्हीं को बोला जाता है। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि किसी लेबर को डायबिटीज़ है या किसी लेबर को हार्ट अटैक आ गया, इस तरह की स्थिति नहीं होती है। ये पसीना बहाने वाली कम्युनिटी है। तो ऐसे में जो है राजसी रोग से मेरा अभिप्राय है अमीरों वाले रोग इनको होते हैं, डायबिटीज़ या हार्ट पेशेंट्स वगैरह मिलते हैं ऐसे लोग। तो इसमें थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत, खाने पीने पर नियंत्रण रखें और धन का इनके पास कभी कमी नहीं होगी, धन आगमन होता रहेगा। और कुल मिलाकर परिवार में वाणी में इनके जो है सामंजस्य बना रहेगा। परिवार के जो है ये खूब जो है धन खर्च करने वाले, परिवार के हित में कार्य करने वाले, आकस्मिक धन की प्राप्ति, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति करने वाले, इस तरह के जातक होंगे। और यहाँ पे बैठे हुए शुक्र इनको पराक्रमी भी बना देंगे, क्योंकि ये जो है पराक्रम भाव से 12वें में है, तो पराक्रम भाव को बलि कर देंगे। तो छोटे भाई बहनों का जो है उत्थान करने वाले, मित्रों की सहायता करने वाले, इस तरह के जातक होंगे। अब यही देवगुरु बृहस्पति मेष लग्न में, जिसमें ये धन के और दाम्पत्य के कारक हैं, अगर पराक्रम भाव में बैठेंगे तो पराक्रम में बैठकर ये सुख भाव में वृद्धि करेंगे। तो पराक्रमी तो ये होंगे ही, छोटे भाई बहनों का सहयोग, कजन्स का भी जो है सहयोग करने वाले, परिवार में जो है अपना पूरा योगदान देने वाले, भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त करने वाले, मित्रों का सहयोग भी इनको मिलेगा। और यहाँ पे सातवीं दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे, तो नवम भाव से भाग्य बल में वृद्धि, हायर एजुकेशन संबंधी कार्यों में इनको सफलता, और फॉरेन वगैरह में ये अगर हायर स्टडीज़ वगैरह के लिए भी जाते हैं तो उसमें इनको सफलता मिलती है।
तो इस तरह की स्थितियाँ निर्मित होंगी। वहीं पर यही देवगुरु बृहस्पति धन के और दाम्पत्य के जो है कारक हैं। अगर सुख भाव में बैठेंगे तो सुख भाव में बैठकर ये जो है इनको यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु दैत्य गुरु शुक्र जो है यहाँ पर कारक भी होते हैं, दिशा बली होते हैं। तो यहाँ पर भूमि भवन वाहन और सब सुखों की प्राप्ति करने वाले, सातवीं दृष्टि से जो है दशम भाव को देखेंगे। दशम भाव में व्यापार में व्यवसाय में वृद्धि करने वाले, और साथ ही में अगर ये कोई व्यापार में, फिल्म इंडस्ट्री में, कपड़े के व्यापार में, रेस्टोरेंट बिजनेस में और खाने पीने फूड संबंधी कार्यों में अगर कोई बिजनेस करते हैं उसमें सफलता दिलाने वाले, और इस तरह की स्थितियाँ निर्मित होंगी। तो चतुर्थ भाव में, सुख भाव में शुक्र का प्रभाव के बाद ये जो है अब इनके जो है पंचम भाव को भी बलि करेंगे, जहाँ पर ये इनके ज्ञान में वृद्धि करने वाले, संतान की जो है सुख हर तरह का जो है इनको प्राप्ति होगी। अब आ जाते हैं यही देवगुरु बृहस्पति, देवगुरु दैत्य गुरु, सॉरी बार बार बृहस्पति की अभी सीरीज ख़त्म की है तो वही आ रहा है। दैत्य गुरु शुक्र पंचम भाव में बैठेंगे तो यहाँ पर इनकी तात्कालिक मैत्री देख लीजिएगा। अगर तात्कालिक मैत्रिता है तो यहाँ पर यहाँ पे ज्ञान में और संतान के जो है वृद्धि करने वाले, संतान से सुख दिलाने वाले, सातवीं दृष्टि से लाभ भाव को देखेंगे। तो लाभ भाव में इनको लाभ शेयर मार्केट से और साथ ही साथ में इन्वेस्टमेंट वगैरह इत्यादि से लाभ की प्राप्ति, बड़े भाई बहनों का सहयोग, मित्रों का सहयोग, सैर सपाटा, टूरिज़्म वगैरह में इंटरेस्ट, दिलचस्पी लेने वाले, और तीर्थाटन वगैरह के साथ साथ अपना एंटरटेनमेंट टूर में भी ये काफ़ी इंटरेस्ट लेंगे। इस तरह की स्थिति निर्मित होगी। लेकिन साथ ही साथ में यहाँ पर इनको जो है थोड़े से हेल्थ इश्यूज़, क्योंकि छठे भाव को ये बलि कर देंगे तो ऐसे रोग ऋण रिपु की स्थितियाँ भी निर्मित करेंगे पंचम भाव के शुक्र। तो यहाँ पर इनको चाहिए कि थोड़ा सा जो है खाने पीने पर नियंत्रण, कर्ज वगैरह की स्थिति से बचें, और ये स्थिति अगर ये आप मेंटेन करेंगे तो पंचम के जो कारक होते हैं शुक्रदेव। अब आ जाते हैं षष्ठ भाव का शुक्र। अगर यहाँ बैठेंगे, बुध से तात्कालिक मैत्री देख लीजिएगा। अगर तात्कालिक मैत्री है तो अत्यंत ये यहाँ पर विदेश में सेटल करवाने वाले, विदेश में संपत्ति प्राप्त करने वाले, साथ ही साथ में शत्रुहंता भी बनाएंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा खाने पीने पर, इन चीज़ों पर जो है थोड़ा सा नियंत्रण रखें, अन्यथा इनकी जो दृष्टि 12वें भाव पे, व्यय भाव पे होगी तो ये व्यय आपके जो है रोग वगैरह, दवाई वगैरह पे खर्च कराने वाले हैं। तो ऐसे में यहाँ पर क्योंकि ये सप्तम के स्वामी हो के षष्ठ में बैठेंगे तो थोड़ा सा दाम्पत्य में प्रॉब्लम, दाम्पत्य में मतभेद, और मतभेद के साथ साथ आपके पार्टनर की जो है हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं। और आप अपना थोड़ा सा जो है कुछ मतभेद की स्थितियाँ आपके चारित्रिक पतन की वजह से भी हो सकती हैं। इस तरह की स्थितियों से आपको बचना चाहिए। अब आ जाते हैं मित्रों सप्तम भाव में। अगर यहाँ पर बैठेंगे दैत्य गुरु तो यहाँ पर बैठकर ये अपने सातवीं दृष्टि से इनके लग्न को देखेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा इनको चाहिए कि मंगल पे दृष्टि डालेंगे तो ये अपने चारित्रिक
पतन की ओर ना जाएं, अन्यथा दाम्पत्य में परेशानी हो सकती है। वैसे यहाँ पे बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति आपको अत्यंत आकर्षक और साथ ही साथ में बिजनेस में, व्यापार में, व्यवसाय में हर तरह से आपको फ़ायदा पहुँचाने वाले, लाभ की स्थिति पहुँचाएंगे। विशेषकर अगर आप रेस्टोरेंट बिजनेस में, फूड इंडस्ट्री में या कपड़े के व्यापार में और इस तरह का कोई व्यापार करते हैं तो आपको उसमें लाभ की स्थितियाँ निर्मित होंगी। अब आ जाते हैं यही दैत्य गुरु अष्टम भाव में बैठेंगे तो धन भाव के स्वामी और दाम्पत्य के स्वामी अष्टम में बैठेंगे, तो ऐसे में थोड़ा सा जो है दाम्पत्य में कमजोरी और इसमें जो कमजोरी का कारण होगा आप में जो है चारित्रिक पतन की स्थितियाँ, आपका दूसरी पर स्त्री से आकर्षण, इस तरह की स्थितियाँ निर्मित हो सकती हैं। उस पर आप जो है काबू करें, अन्यथा दाम्पत्य में परेशानी होगी और आपकी वजह से दाम्पत्य में कड़वाहट, इस तरह की स्थितियाँ निर्मित हो सकती हैं। तो आपको इस चीज़ पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत। अध्यात्म से जुड़ें, ऐसे लोग जो हैं आध्यात्मिक अगर होंगे तो सर्वश्रेष्ठ एस्ट्रोलॉजी को जानने वाले विद्वान और साथ ही साथ में यहाँ से उनकी दृष्टि धन भाव पे, तो अपने ज्ञान के दम पर, अध्यात्म के दम पर, रिसर्च के दम पर अपना पैतृक संपत्ति प्राप्त करने वाले, धन की इनको जीवन में कमी नहीं रहती, कई तरफ से इनको धन की प्राप्ति होती है, लाभ की प्राप्ति होती है, परिवार को सुख पहुंचाने वाले और साथ ही साथ में और इनकी वाणी में ज्ञान और आकर्षण दोनों होता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बैठे दैत्य गुरु आपको जो है इस तरह की स्थितियाँ निर्मित करेंगे। यहीं पर बैठे दैत्य गुरु नवम भाव में, भाग्य भाव में बैठेंगे, तो भाग्य भाव में बैठे दैत्य गुरु यहाँ से आपको जो है हायर एजुकेशन, धर्म के कार्यों से जोड़ेंगे। आपका जो धर्म थोड़ा सा कुछ दिखावे वाला हो सकता है, कोई धर्म का कार्य करें उसमें आप दिखावा कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया पे उसको शेयर करेंगे तो सही आप धर्म के काम, लेकिन दिखावा ज़्यादा होगा। और साथ ही साथ में हायर एजुकेशन वगैरह में अगर ये जहाँ तक परसू कर रहे हैं तो उनको उच्च शिक्षा की प्राप्ति, फॉरेन टूर्स, इस तरह की स्थिति निर्मित होगी। सातवीं दृष्टि पराक्रम भाव पर, आप पराक्रमी होंगे, साथ ही साथ में छोटे भाई बहनों का उत्थान करने वाले और मित्रों का पूरा सहयोग, इस तरह की स्थिति। अब आ जाते हैं यही दैत्य गुरु दशम भाव में, अपने मित्र की राशि में होंगे, तो यहाँ पर बैठे दैत्य गुरु आप अगर फिल्म इंडस्ट्री और इसके साथ साथ में एक्टिंग और ग्लैमर इंडस्ट्री में हैं, फूड इंडस्ट्री में हैं, रेस्टोरेंट बिजनेस में हैं, साथ ही साथ एंटरटेन इंडस्ट्री में है, एंटरटेनमेंट, साथ में आप कोई कपड़ों के व्यापारी हैं, इस तरह के कार्यों में आपको अत्यधिक सफलता दिलाने वाले और आपको पिता का भी पूरा सहयोग मिलेगा। सातवीं दृष्टि से आपके जो है सुख भाव को देखेंगे तो आपको भूमि, भवन, वाहन, परिवार, माता का सब सुख दिलाने वाले, इस तरह की स्थितियाँ निर्मित होंगी। यही देवगुरु बृहस्पति लाभ भाव में, अगर देवगुरु बृहस्पति कह रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, दैत्य गुरु शुक्र देव 11वें भाव में, लाभ भाव में अगर बैठेंगे तो ऐसे में आपको जो है लाभ दिलाने वाले बड़े भाई बहनों का सहयोग, साथ में सहयोग के साथ साथ में आप कोई जो है सैर सपाटा, टूरिज़्म, इस तरह के कार्यों में भी आपका इंटरेस्ट होगा और आपको कई तरफ से लाभ प्राप्ति होगी। सातवीं दृष्टि से ज्ञान और संतान के भाव को देखेंगे और ज्ञान और संतान के भाव को देखने की वजह से संतान का सुख, ज्ञान
इत्यादि से भी आपको जो है लाभ की प्राप्ति, इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी। 12वें भाव का शुक्र जो है यहाँ पर उच्च के हो जाते हैं मीन राशि में, तो यहाँ पर उच्च का जो है शुक्र होने की वजह से आपका जो है अगली राशि मंगल की है, तो आपको अपने कैरेक्टर पे अत्यधिक सावधानी, अत्यधिक संयम बरतने की ज़रूरत, अन्यथा आपका जो है दाम्पत्य पूरा खतरे में पड़ने की संभावना और ज़रा सी भी परेशानी आपके दाम्पत्य में आग लगा सकती है, क्योंकि शुक्र उच्च के होकर मंगल को बलि कर रहे हैं, दाम्पत्य घर के स्वामी हैं। तो ऐसे में आपको बहुत ही ज़्यादा संयम बरतने की ज़रूरत। अगर आपने ये संयम बरत लिया तो ये जो दैत्य गुरु उच्च के होके 12वें भाव में बैठे हैं, आपको अपने दम पर सब कुछ दिलाने वाले, शत्रुओं पे विजय दिलाने वाले, रोग ऋण रिपु पे विजय दिलाने वाले, आपको आपका व्यक्तित्व समाज में बनाने वाले होंगे। अन्यथा आप अगर चारित्रिक पतन की ओर गए तो आपका दाम्पत्य नाश, आपका व्यक्तित्व नाश, समाज में मान सम्मान की कमी, इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी। और कुल मिलाकर हमने मित्रों मेष लग्न में दैत्य गुरु शुक्रदेव का सभी 12 भावों में क्या प्रभाव होगा उसका चर्चा वृत्तांत आपके सामने पेश किया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट करें, जिससे मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो समय समय पे आपको प्राप्त हो सकें। और आप मेरे से कोई अगर एस्ट्रो सॉल्यूशंस चाहते हैं तो व्हाट्सअप करके आप मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8178113518। और इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।